आज हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है? अम्ल क्षार लवण। सबसे पहले यह कक्षा 10 के लिए सबसे वीआईपी माना जाता है, जो बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए सबसे लाभदायक है। यह कक्षा 10 के नहीं बल्कि 6, 7, 8 सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। आप पूछते हैं अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल। अर्थात जितने नींबू, संतरा, आंवला सभी वस्तु हैं सब क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल पूछता है अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। अब दूसरा पूछता है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो जल में वियोजित होने के बाद हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं उन्हें कौन सा अम्ल कहते हैं? दुर्बल अम्ल। अब पूछता है अम्ल के भौतिक गुण। तो देखो अम्ल वे पदार्थ अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? पेपर को लाल कर देते हैं। तो जितने नीले लिटमस पेपर होता है उसको क्या करता है? लाल कर देता है। दूसरी बात और अम्ल का उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकता सामग्री के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा पूछता है कि अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल की रासायनिक गुण जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अब पूछता है कि क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखो क्षार का प्रयोग इससे होता है अम्ल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? बैटरी, इन्वर्टर इत्यादि में प्रयोग करते हैं। और अब पूछता है कि क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अर्थात आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आप पूछता है पेपर में कि क्षार का मतलब क्या होता है? तो क्षार यह होता है जो लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला करता है। या लाल लिटमस पेपर क्या करता है? नीला करता है। आप पूछता है क्षार के भौतिक गुण। देखो यह स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, जैसे मिर्च हो गया, खाने के बाद इसका स्वाद बहुत तीक्ष्ण होता है, तीखा। फिर जो यह क्षार होता है इसका क्या करते हैं हम लोग इसका स्वाद अनुभव करते हैं। तो जितने तीक्ष्ण या कड़वे वाली वस्तु होती हैं वो सब क्या होते हैं? क्षार कहलाती है। और यह जल में विलय होता है। अब पूछता है क्षार का उपयोग। तो क्षार का उपयोग हम लोग उद्योग में प्रयोग करते हैं। कपड़ा तथा चांदी जो पीतल पहनते हैं, चांदी या पायल जो पहनते हैं पायल, उसके शोधन में प्रयोग करते हैं। अब पूछता है कि क्षार जो होता है यह कैसे पहचानेंगे? तो जिनमें OH की मात्रा पाई जाएगी वो सभी क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब पूछता है लवण किसे कहते हैं? तो लवण वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में नमकीन या नूनछार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। जैसे जब किसी सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो सभी वस्तु क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। आपसे पूछता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो परस्पर लवण तथा जल प्राप्त होता है, उसी को उदासीनीकरण कहते हैं। अर्थात जब हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो नमक या लवण तथा जल प्राप्त होता है। नमक हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे जब HCl की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, यहाँ पे H और OH से और Cl NaCl से करता है। अर्थात जो स्वाद में नमकीन के साथ साथ
उसमें जल की अवक्षेप पाई जाती है वो सब उदासीकरण कहलाते हैं। आप पेपर पूछता है पीएच पैमाना किसे कहते हैं। जब किसी पीएच पैमाना की खोज सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, जो रूसी वैज्ञानिक थे, 1909 ईस्वी में खोज किए थे। कौन वैज्ञानिक? सोरेनसन। बताएं कि पीएच पैमाना उसे कहते हैं, पीएच पैमाना उसे कहते हैं जब किसी अर्थात जब किसी अम्लीय माध्य हो या कोई क्षारीय माध्य हो, अम्लीय माध्य हो या क्षारीय माध्य हो, अर्थात किसी हाइड्रोजन की सांद्रता को, किसी हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने की क्रिया को पीएच पैमाना कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता मापते उसे पीएच पैमाना कहते हैं। इसका सूत्र होता है log 10 H के पावर प्लस H होता है। आप पेपर पूछता है कि कैसे पहचानेंगे। जैसे नींबू का पीएच मान 2.5 होता है और शुद्ध जल जो पीते उसका पीएच मान क्या होता है? 7। यह लवण होता है, लवण होने के कारण इनका स्वाद कहीं पता नहीं चलता है। आप रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आप पेपर पूछता है सूचक किसे कहते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें सूचना प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अर्थात किसी विलयन में अम्लीय माध्य 1 होता है और क्षारीय माध्य कितना होता है? 2 होता है, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अर्थात जो हमें किसी भी अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम की सूचना को प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अब पेपर पूछता है लवणों का परिवार किसे कहते हैं। तो जिनमें समान प्रकार के धनात्मक और समान प्रकार के ऋणात्मक, समान प्रकार के धनात्मक और समान प्रकार के ऋणात्मक दोनों के गुण एक साथ पाए जाए उसे क्या कहते हैं? लवणों का परिवार कहते हैं। अर्थात जैसे NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों का मान एक समान होता है। आप पेपर पूछता है कि अम्ल क्षार लवण को पहचानने के नियम। तो देखो सबसे पहले जिस माध्यम में यदि हाइड्रोजन की मात्रा H की मात्रा पाई जाती है तो उसे अम्ल कहते हैं, और जिनमें OH की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षार पहचानते हैं, और जिसमें Cl की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? लवण। आप पूछता है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार अम्ल क्षार और अन्य यौगिक का प्रयोग करते हैं। आप सबसे पहले देखो लवण जो होता है, इनमें जो आपस में लवण और यह लवणों का जो परिवार होता है, जब सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट होता है, इन दोनों का गुण एक समान पाया जाता है। एक समान पाए जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लवणों का परिवार। आप मतलब इन सभी क्रियाओं को लवणों का परिवार कहते हैं।